मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 वॉल्स 1। मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत चुकी है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। एंड ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस 2 गोल 1 असिस्ट, एक और मास्टर क्लास परफॉर्मेंस बात करेंगे सारी इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, पेनल्टी इतनी बेकार रेफरिंग। अगर सेकंड हाफ में वो पेनल्टी थी तो फर्स्ट हाफ में क्यों नहीं थी भाई? सेम चीज़ तो थी। एंड यहाँ पे लगी थी, चेक हुआ, पेनल्टी दी। फर्स्ट हाफ में क्यों चेक नहीं गया? फर्स्ट हाफ में क्यों कॉल नहीं करा कि रेफरी जा देख? भाई ये तो बहुत ही खराब चीज़ है भाई। ब्रूनो की हैट्रिक हो जाती है। मैं लालची हो रहा हूँ बट क्या करें भाई, लालची होना पड़ता है। वेलकम बैक टू एचटी किक ऑफ। तो कैसे आप सभी लोग? सभी लोग खुश होंगे भाई। हर एक की विक्ट्री है, बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री है और 6 पोजीशन पे आगे हैं। रियल मैड्रिड के मैच देखने के बाद मेरा मूड बहुत खराब था भाई, बट यूनाइटेड ने मूड अच्छा करा रात के 3 बजे ऐसी फुटबॉल दिखा के। फर्स्ट हाफ बहुत ही डल था, फर्स्ट हाफ तो बहुत ही खराब। बट बात करते हैं पूरी वीडियो में। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट हाफ। लाइनअप कुछ इस प्रकार था: कूनिया, माउंट, एम्बुम्बू, डेलॉट, ब्रूनो, कैसिमीरो, अमाद। एंड बैकलाइन तो बहुत ही सॉलिड थी, जिसको देख के हर एक फैन किलस गया होगा भाई। हर एक फैन कैसे हो गया, माथा गरम हो गया होगा, भाई ये क्या देख रहे हैं हम। शॉ, हेवन, माजरोई 11 कीपर पे। तो बैकलाइन थोड़ी वीक थी, बट जब तक प्लेयर इंजरी से आते हैं, जैसे कि मार्टिनेज है, मार्टिन को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे और वो गेम में इन्वॉल्व होता रहेगा। तो वो लाइनअप तो यही था। बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। फर्स्ट हाफ में पोजीशन 40% 60% था। तो पोजीशन हमारे पास था, उन्होंने तो कुछ करा नहीं था। उन्होंने बस वो एक चांस बनाया था, उसी में गोल मार दिया था। उन्होंने 3 शॉट में 1 शॉट मारा, वो जो टारगेट पे था, शॉट ऑन टारगेट पे था। हमने मारे थे 14 शॉट, 1.03 का एक्सजी था, 1 गोल मारा हमने, 5 शॉट ऑन टारगेट, 3 बिग चांस और जिसमें से 2 मिस हुए थे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतने मिस चांस कैसे हो रहे हैं। बात करते हैं सेकंड टाइम, पूरा डोमिनेशन भाई, प्रॉपर डोमिनेशन था सेकंड हाफ में। तो पता नहीं क्या गुद्दी लाल करके भेजा था रूमन एमरीम ने कि कुछ तो करा था भाई, कुछ क्या जड़ी बूटी क्या खिलाई थी, कुछ ऐसा करा था भाई कि भाई एनर्जी आ गई उनके अंदर, मजा आ गया। राहुल गांधी वाला ना, मजा, ये मजा सबको दिलाना चाहता हूँ। रूबन एमरीम ने भाई मजे दिला दिए। थोड़ा बुरा लगा भाई वॉल्स के फैन के लिए कि एक बंदा पीछे पीट करके बैठा था। मतलब बुरा लगा, मतलब एज ए न्यूट्रल फैन जब कभी बात करते हैं तो बुरा लगता है भाई कि भाई क्लब कितनी बुरी हालत है। 15 मैच, 0 विन। बहुत बहुत गंदी हालत में है भाई इस टाइम पे क्लब। बात कर रहे थे हम यहाँ पे सेकंड हाफ की। 67% पोजीशन, 3.06 का एक्सजी, 13 शॉट, 5 टारगेट में, 4 बिग चांस बनाए और जिसमें से एक बिग चांस मिस करा। वॉल्स ने कुछ नहीं करा भाई, 0.12 का एक्सजी था, 33% पोजीशन थी। शॉट ऑन टारगेट सिर्फ एक आया था, 5 शॉट में से एक शॉट ऑन टारगेट आया। बिग चांस कोई बनाया नहीं। एक्यूरेट पास 72, यूनाइटेड के 86 था। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड हाफ की थी कंबाइन। अगर हम बात करें, अगर कंबाइन की बात करें तो यूनाइटेड ने 64% पोजीशन रखी थी और 36% थी वॉल्स के साथ। 36% पोजीशन में 0.41 का एक्सजी में उन्होंने एक गोल मारा, जिसमें 8 शॉट और 2 टारगेट पे थे। बिग चांस कोई बनाया नहीं था। जो गोल भी मारा था वो भी उसने वर्ल्डी टाइप का ही मार दिया था कि भाई लग बहुत प्यारा मारा था वैसे गोल। फिनिश काफ़ी अच्छी करी थी। यूनाइटेड ने 64% पोजीशन में 4.10 का एक्सजी क्रिएट करा। 27 शॉट, 27 शॉट, 10 टारगेट में, 17 शॉट छक्के थे। मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, शॉट्स लेने चाहिए, अच्छी बात है, बट 17 शॉट, एक्यूरेसी, जिसमें से 7 बिग चांस बनाए थे हमने। 4 गोल में 1 तो पेनल्टी थी। तो 7 बिग चांस बनाए थे हमने, जिसमें से बिग चांस मिस्ड 3। 3 बिग चांस और मेरे को लग रहा है 1 और 2 और ऐसे ही इधर-उधर गए थे भाई चांस। तो हम ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। ये थी कुछ पोजीशन और ये चीज़ें के बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि कंफर्टेबल विन थी, ज़्यादा कुछ टैक्टिकल था नहीं। अब बॉटम पे बैठी हुई टीम पे क्या टैक्टिकल एनालिसिस करूँगा? बैट वहाँ पे क्या खोल के रख दूँ इस टीम को, जो बेचारी पहले ही खुली पड़ी है। 15 मैच में 1 विन नहीं है, तो उसको क्या मैं और क्या बोलूँ? बात करते हैं प्लेयर्स की। कूनिया, भाई कूनिया ने असिस्ट दिया, गोल आ सकता था, कॉन्फिडेंटली गोल आ सकता था। ब्रूनो का जो पास था ना भाई, वो ब्रिलिएंट पास था। सेव भी उससे ब्रिलिएंट था, पर गोल आ सकता था। तो मेरे लिए तो डाउन ही रहेगी भाई ये कूनिया की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कूनिया और एम्बुमे से। एम्बुमे का गोल आया नो डाउट, बट कुछ कहीं चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे बहुत बेटर कर सकता था। एक माउंट का पास था भाई, क्या सेक्सी पास था, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल पास भाई। और वो उसको ले ही नहीं पाया आके भाई, वो निकल गया था, थ्रू हो गया था, बट क्या कर सकते हैं। तो एम्बुम्बू
पूनिया की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो भाई डाउन है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ इन दोनों से। अब बात करते हैं माउंट, क्या गोल मारा भाई! माय गॉड भाई! और पासिंग भाई टॉप प्लेयर भाई। एमरम जैसे रेट करता है इसको, बहुत हाईली रेट करता है कि मेरे को माउंट बहुत फेवरेट है मेरा एक सबसे भाई, सही करता है भाई, बहुत बहुत सही परफॉर्मेंस है, हिट माउंट है ना तो भाई मज़ेदार है भाई। अब बात करते हैं डैलोट, भाई डैलोट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट मैच, टॉप परफॉर्मेंस, इस मैच टॉप परफॉर्मेंस। गोल आ जाता ना भाई वो फर्स्ट हाफ में, भाई होने पे सुहागा हो जाता, गोल प्लस असिस्ट, तकड़ी परफॉर्मेंस भाई डैलोट से। तो मैं वैसे किल सा रहता हूँ डैलोट की परफॉर्मेंस से, बट पिछले 2 मैचों से, मतलब पिछले जो रन आ रहा है डैलोट का, और पिछले 2 मैच से तो टॉप परफॉर्मेंस आ रही है ना लेफ्ट विंग बैक, टॉप भाई। अब बात करते हैं अमाद की, अमाद भाई अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट कई जगह सेल्फिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब पास दूसरे के लिए शूट बना सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी कम करे, पासिंग पे ज़्यादा फोकस करे, पर बाकी तो टॉप परफॉर्मेंस तो है ही है भाई, अमाद बहुत ब्रिलियंट खेलता है राइट विंग बैक पे। अब बात करते हैं कैसिमीरो की। कैसिमीरो की मैं बोलूँगा नहीं कि भाई बहुत ही डाउनग्रेड थी, बहुत ही अप थी, मिड गेम थी। मतलब कि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस चाहिए, चाहिए तो बहुत तकड़ी चाहिए भाई। बट जिस एज पे, जिस फिटनेस लेवल पे कैसिमीरो है, उस लेवल पे भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मैं तो इस पे मिड लेवल की परफॉर्मेंस मानूँगा। अब बात करते हैं भाई ब्रूनो की। सबको पता है भाई यूनाइटेड में जितने मैक्सिमम लोग हैं, ब्रूनो सबका फेवरेट है। मेरा भी है भाई ब्रूनो टीम में। 2 गोल, 1 असिस्ट। क्या परफॉर्मेंस थी, और जो पास था ना भाई वो माउंट को, इतना प्यारा पास, एक और पास दिया था भाई, वो मिस कर दिया था, बट ब्रूनो की ऐसी परफॉर्मेंस भाई, बीच में जो फेज आते हैं ब्रूनो के, वो ऑब्वियस सी बात है सब प्लेयर के साथ आते हैं, बट ब्रूनो मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड है भाई मेरे हिसाब से। जिस हिसाब की परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब का टैलेंट है भाई, ब्रूनो की तारीफ बनती है भाई। अगर फर्स्ट हाफ में पेनल्टी दे देते हो, जो फालतू की पेनल्टी पता नहीं क्या करते रहते हैं भाई रेफरी प्रीमियर लीग के, अगर उसमें पेनल्टी पेनल्टी दे देते तो भाई हैट्रिक आ जाती। और मैं सच में बता रहा, मैं उम्मीद 99 मिनट तक, 100 मिनट तक, जब तक गेम खत्म नहीं थी, मैं उम्मीद कर रहा था कि ब्रूनो कहीं से बैंगर मार दे, कहीं से स्क्रैपी गोल आ जाए, हैट्रिक हैट्रिक हो जाए, मज़ा आता। अब बात करते हैं हेवन की। भाई हेवन के जो पासिंग रेंज है ना भाई बहुत तगड़ी है, कई चीज़ें में थोड़े वो है फ्लॉज है उसमें, जैसे कि डिफेंसिव लाइन पे थोड़ा स्विच ऑफ सा हो जाता है वो, थोड़ा बीच-बीच में, हेडिंग में उतना एक्यूरेट नहीं है, बट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हेवेंस के द्वारा। बट उसकी मेन मेन जो उसका वो है पॉइंट है, वो है उसकी पासिंग रेंज, वो जो बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं ल्यूक शॉ, भाई ल्यूक शॉ पता नहीं क्या खा के आया है, क्या क्या भाई, इस वर्ल्ड वर्ल्ड कप आने वाला है ना, उसमें भाई वो पूरी जी जान लगा रहा है फिट रहने की, पूरी टॉप परफॉर्मेंस देने की, कि इंग्लैंड की टीम में सेलेक्ट हो, और हो जाएगा भाई उसे, डेफिनेटली हो जाएगा भाई सेलेक्ट। क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस आ रही है ना, बैक टू बैक टॉप परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट भाई। अब बात करते हैं माजरू, माजरूई एक टाइम पे फर्स्ट हाफ में सिर्फ माजरू ही था जो तगड़ा खेल रहा था, क्योंकि उसके अलावा भाई शॉ की भी थोड़ी बीच में एक दो चीज़ें खराब हो रही थी, हेवेंस के तो खैर अभी यंग है तो उसको ज़्यादा बोलेंगे नहीं, छोड़ देते हैं इसको, बट माजरूई भाई टॉप टॉप प्लेयर, राइट सेंटर बैक, राइट विंग बैक पे अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि वो अटैकिंग वाइज उतना बेटर नहीं है, राइट राइट विंग बैक पे अमाद बहुत बेटर है, बट राइट सेंटर बैक पे माजूरी टॉप नॉच है भाई, मज़ा आता है भाई देख। और बात करें सैन लेमेंस की, जो गोल आया भाई, गोल ये तो इस सीज़न भाई जो ज़्यादातर गोल आए हैं सैन लेमेंस पे, वो ऐसी आई है भाई कि जहाँ जो रुक ही नहीं सकते, कुछ हाथ खड़े हैं भाई, बाकी कुछ ज़्यादा मिला नहीं, कुछ वॉल्स में कुछ करा ही नहीं, टारगेट ही नहीं करा कुछ। तो सैन लेमेंस की परफॉर्मेंस पे क्या ही बात करें, जब टेस्ट ही ना हो कोई चीज़ तो क्या ही कर सकते। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट पे, यूरो एडम लीचा आए थे एक साथ, एंड लीचा को मिनट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को खुशी है भाई कि लीचा को मिनट्स बढ़ रहे हैं, आज भी काफ़ी मिनट्स मिले, फिर आगे मेरे ख्याल से अगले मैच में भी शायद स्टार्ट ना करे, अगर बेंच से ही आए, अच्छी बात है बेंच से आए, क्योंकि जितना हम प्रोटेक्ट करेंगे लीचा को उतना बढ़िया है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है हमारे लिए। और यूरो आए, अच्छी डिफेंडिंग करी भाई यूरो, टाइम्स में टाइम मिल रहा है मे बी चेंज हो सकता है कि अगले मैच में यूरो स्टार्ट करे, बट माजरोई की जगह यूरो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि माजरोई के साथ लास्ट मैच है कि एक और मैच है, उसके बाद एफकॉन चले जाएंगे इस प्लेयर, उस टाइम बड़ी दिक्कत आने वाली है हमें। उसके बाद आया मेरा कोबी मेनो, भाई आई लव कोबी मेनो, मैं चाहता हूँ उसको मिनट्स मिले, 70 मिनट पे भी ला सकता है उसको, 70-72 मिनट पे, कोई बात नहीं है, 12-12 मिनट मिले, पर उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम, कुछ टाइम तो मिला उसे, मतलब मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ कि कुछ टाइम मिला। बट अगर ऐसा ही टाइम मिलता है कि भाई उसे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कोबी मेनू लेफ्ट कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई इतना टैलेंट, इतना
वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो एक टाइम पे टॉप रैंक पे रखा जाता था, वो ऐसे बेंच पे रहे। अब बात करते हैं डोरकू एंजीरक जी, लेट आए थे भाई, ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं, तो उनके बारे में क्या बात करें। बट आज की परफॉर्मेंस भाई बहुत अच्छी थी। मतलब फर्स्ट हाफ में डल थी, बट सेकंड हाफ में जो अपग्रेड करा है, जो गुद्दी लाल करी है रूबेन अमोरिम ने ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद टॉप परफॉर्मेंस एंड 3.6 पे आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और लास्ट में बात करना चाहूँगा मैड्रिड की। मैड्रिड पे मैंने स्ट्रीम नहीं करी क्योंकि मेरे को लगा था जीत जाएँगे साले आराम से, और 2-0 से हार गए भाई। मैं मैच देख रहा था भाई, रात को मतलब मैच देख रहा था मैं, बट स्ट्रीम नहीं करी थी मैंने। यार 2-0 से तुम क्या भाई, मेरे को मैं समझ से परे हूँ मैं कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिमाग मत्था खराब हो गया था भाई मेरा बिल्कुल। एक तो पहले रात के 1:30 बजे मैच, रात के 1:30 बजे के बाद जब ये ऐसी फुटबॉल देखने को मिली, ये बहुत गंदी बहुत ही कुत्ती फुटबॉल है एकदम बिल्कुल नीच भाई। मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि भाई वीडियो बना लेते हैं, टीम हार गई है अपनी। मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई भाई, क्या बोलूँ मैं, किसके बारे में क्या बोलूँ, ज़ावी आउट ये वो सो। अब जो अगला मैच है सिटी के साथ, उस पे गुद्दी लाल कर देंगे भाई हमारी, तो इतना ही है भाई। तो